अब देखिए इसका भाग 2 जो बंदी रक्षक पेपर है उसका दूसरा भाग दिया हुआ है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन में। अगर हम देखें इसका 21वां क्वेश्चन, तो एमएस वर्ड में नया खाली पेज, जो खाली दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो देखिए कंट्रोल एन जो है, इससे हम नया पेज ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप देखिए क्विक हील एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और कैप्सकीवी और मैक अफी भी एक एंटीवायरस है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कोई एंटीवायरस नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 में दिया हुआ एक इंटरनेट सर्च इंजन है, तो गूगल एक इंटरनेट सर्च इंजन है। आप देखिए 24वां क्वेश्चन है, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तब निम्न में से कौन सा इस माह के 21 तारीख से 5वां दिन, यानी 21 तारीख से 5वां दिन, 21 में 5 और जोड़ दिया है तो 26वें दिन पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो 26 यानी कि तीसरा दिन सोमवार है तो उसमें से 3 दिन और घटा दें, तो 26 में से 3 गए 23, और 23 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 या 21, 22, 23, 2 शेषफल बचता है। जो शेषफल बचेगा वो हम सोमवार के दिन में जोड़ देंगे। सोमवार, उसके बाद मंगल, अगला बुध, यानी अगला दिन कौन सा होगा, मतलब जो 21 तारीख से 5वें दिन कौन सा होगा, बुधवार होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 25वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ये मैंने पहले सोल्व कर लिया था कॉपी पर। 1 से 9 के बीच में 8 का अंतर है, और 9 से 17 के बीच में 8 का अंतर है। 17 से 33 के बीच में 16 का अंतर है। 33 से 49 के बीच में 16 का अंतर है। देखिए पहले 8 8 का, फिर 16 16 का, फिर 24 24 का, यानी 8 का 12 16 8 या 24, इस हिसाब से इसमें अंतर आ रहा है। तो 73 में अगर हम 24 जोड़ दें तो 97 आ जाता है, और 97 में 24 जोड़ दें तो हमारा 129 हमें प्राप्त होगा। तो देखिए ये जो खाली स्थान है यहाँ पर जो है 97, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर बी आएगा 97। इसमें जो हमारा दिया हुआ है सही विकल्प, तो देखिए इसमें पहला दे रखा है, फिर लास्ट का दे रखा है AZB, यानी कि पहले और दूसरे के बीच में जेड जो दे रखा है। इस क्रम में जब मैंने ये सोल्व करा तो मुझे इसका आंसर सी मिला, GTHS। तो इसका आंसर है सी, GTHS। 27वां क्वेश्चन है कि 7 मीटर जो किलोमीटर वो उत्तर दिशा में चलता है, वो 3 मीटर मुड़ जाता है और पुनः वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर 7 मीटर चलता है। तो देखिए जिस स्थान से वो चलता है फिर 3 दाएं मुड़ता है और वापस आ जाता है, तो उनके बीच की दूरी जो है वो 3 किलोमीटर की है। अतः वह अपने प्रारंभिक बिंदु से जो है 3 किलोमीटर ही चल पाता है। 28वां जो क्वेश्चन है ये मैंने सोल्व नहीं किया है, तो इसमें अपने हिसाब से आप देख लेना कर कर। अगला क्वेश्चन है 29वां। तो 29वें में दिया हुआ है, भारत रत्न पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो भारत का ही रत्न पुरस्कार है तो भारत द्वारा ही दिया जाता है, जिसको भारत का राष्ट्रपति देता है। 30वां क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इसमें 30वें का ए हो जाएगा, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो भंडारण का उपकरण, भंडारण का मतलब है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, यानी हम अपने कंप्यूटर का कोई भी डाटा अगर इकट्ठा करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो 31वें का जो आंसर होगा वो सी होगा, हार्ड डिस्क। भंडारण का जो उपकरण है वो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की। तो 32वां क्वेश्चन दिया, सतवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए सतवाहन वंश जो है, जिन्होंने इतिहास पढ़ रखा है उनको मालूम होगा कि सिमुक ने ये वंश प्रारंभ किया था, उसका संस्थापक यही है। और अकबर ने दीन इलाही धर्म जो चलाया था वो 1582 ईस्वी को चलाया था। 34 बार निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन जो 1946 में बनी थी, तो उसमें देखिए पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों ही उसके मेंबर थे, सदस्य थे, लेकिन विलियम वेडरवन नहीं थे। तो इसका आंसर होगा सी, विलियम वेडरवन। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय भारत का जो बरसाया था वो कौन था? तो देखिए लॉर्ड कर्जन उस समय जो है भारत का वायसराय था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस पुस्तक है, ये रूसो की है। और ये आप, मेरी आशा है कि आपने सबने सही किया होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37, बेलाडीला निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
तो बैलेडीला जो है देखो उसमें से लोहा एस के लिए फेमस है, लोहा निकाला जाता है। यू आकार की घाटी का निर्माण निम्न में से कौन सी भू आकृति कारक करता है? तो देखिए अगर हम देखें यू आकार की घाटी जो है वो नदी करती है, यू आकार या बी आकार की घाटी अगर कोई बनाती है तो वो नदी बनाती है, तो इसका आंसर होगा नदी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है सबसे लंबी तट रेखा है? तो देखिए इसमें गुजरात जो है इसकी सबसे लंबी तट रेखा है। गुरशिखर जो है अरावली श्रेणी में स्थित एक जो है पर्वत श्रेणी है। अगला है बेद्दा जनजाति। बेद्दा जनजाति जो है वो श्रीलंका में पाई जाती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 42वां दे रखा है, इसमें शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, तो ये ऑप्शन के हिसाब से तो 8 है, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसमें 6 आंसर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें 8वां आंसर सही है। 7वां क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप इसको देख सकते हैं। और 44वां क्वेश्चन है कि मृच्छकटिकम पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक जो हैं ये शूद्रक हैं। ये पुस्तक शूद्रक ने लिखी है, वो बहुत ही फेमस पुस्तक है। 45 क्वेश्चन नंबर है, संविधान के किस संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्तियों के 15% से अधिक नहीं होगी? तो यह जो है संविधान संशोधन 91 संशोधन द्वारा ये किया गया है, यानी कि संविधान संशोधन जो किया गया था वो 91 में लिखा गया था, स्पष्ट किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। 46वां है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, ये देखो इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, याद रखना। अगला दिया हुआ 2019 की नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार किस देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिक के लिए आर्य नहीं होंगे? तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है वो श्रीलंका होगा, क्योंकि 2019 के संशोधन में दिया हुआ था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले जो शरणार्थी हैं वो यहाँ पर जो पात्र हैं योग्यता वो नागरिक के लिए, लेकिन श्रीलंका से आने वाले लोगों के लिए शायद ये होगा। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, आप इसको एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत सन 2016 में की गई थी। अगला दिया हुआ भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए कुछ ने इसमें मोटेक सिंह आलूवालिया कर दिया था। तो अगर हम मोटेक सिंह आलूवालिया की बात करें तो वो अध्यक्ष नहीं थे, उपाध्यक्ष थे, और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो नरेंद्र मोदी से जो पहले प्रधानमंत्री थे वही उसके अध्यक्ष थे, क्योंकि अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी हुए नीति आयोग के, लेकिन इसमें नाम दे रखा है कि भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पेटेंट अधिनियम लागू किया गया था? तो 1975 में इसमें पेटेंट अधिनियम लागू किया गया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 1 अप्रैल सन 1951 में प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया हुआ भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में किस वर्ष प्रारंभ किया? देखिए प्रारंभ तो जो 1982 में किया गया था, लेकिन जो स्टार्ट किया गया था ये 1980 में किया गया था। इसकी नींव जो रखी गई 1980 में रखी गई थी, प्रारंभ जो है 1982 में जाकर हुआ था। ऑप्शन के अनुसार 1980 इसका आंसर सही है। ईडन गार्डन मैदान जो है वो कोलकाता में है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मेलबोर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न नाम से ही आप समझ जाएंगे। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। पहले किस खेल से संबंधित है? पहले जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज किस देश में है? स्प्रिंगफील्ड कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका यूएसए यानी अमेरिका को बोलते हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका।
अमेरिका में है। स्कूल ऑफ लिप्जिंग जो है ये जर्मनी में है। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जब पारित किया गया था उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल एवं वर्साय कौन थे? तो लॉर्ड लिट्टन जो थे वो उस समय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। लॉर्ड लिट्टन जो थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल एवं वर्साय थे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को निम्नलिखित में किस मामले में फांसी दी गई थी? तो देखिए इनको जो है काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी विष्णु शास्त्री चैपलूणकर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये मराठी राष्ट्रवादी लेखक थे। तो अब इसका भाग नंबर 3 आता है।